हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक को, जो कि पार्ट है थर्मल फिजिक्स यूनिट का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात है कि थर्मल एक्सपेंशन, जो कि इस जो है टॉपिक का नाम ही है थर्मल एक्सपेंशन। आखिर ये होती कैसे है थर्मल एक्सपेंशन? ठीक है, एक्सपांशन मतलब कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है ना, एक्सपांड कर रही है। जैसे ये रॉड है, इनिशियली ये रॉड ऐसे कुछ आपके पास ये रॉड दे रखी है, ठीक है। ये रॉड की इनिशियली लेंथ L है और कुछ हमने थर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। हमने कुछ टेम्परेचर बढ़ाया और ये जो रॉड थी, अब इसकी लेंथ पता है कितनी हो गई। अब इस रॉड की जो लेंथ है वो कुछ इंक्रीज हो गई। तो यानी कि अब जो इसकी लेंथ है वो L प्लस एल नॉट हो गई। लेट्स से ये L नॉट लेंथ इंक्रीज हुआ। तो ये होता है थर्मल एक्सपांशन। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो हम इस सिंपल सी इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास L लेंथ की रॉड थी, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जिस वजह से जो ये रॉड थी इसकी जो इनिशियल लेंथ थी L, अब उससे थोड़ी और लेंथ इंक्रीज हो गई L नॉट, राइट। तो जो फाइनल लेंथ है वो हो गई L प्लस एल नॉट। तो ये होता है थर्मल एक्सपांशन। थर्मल मतलब टेम्परेचर, एक्सपांशन तो आपको पता ही है, एक्सपांड करना। तो चलिए, ये होता है थर्मल एक्सपांशन। अब थर्मल एक्सपांशन क्यों हो रहा है? नाउ यू वुड आंसर के टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसीलिए एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की वजह से एक्सपांशन है, तो थर्मल एक्सपांशन इसका नाम है, ठीक है। लेकिन थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो थर्मल एक्सपांशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई और मैकेनिज्म भी तो हो रहा होगा जिस वजह से थर्मल एक्सपांशन हो रही है अल्टीमेटली। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वो इंक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से हमें क्या मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो भी कोई जो है लीनियर डायमेंशन है वो इंक्रीज हो रही है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो सब हो रहा है किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वो इंक्रीज हो रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हुआ था। तो ये एक ओवरऑल रीज़न है थर्मल एक्सपांशन का। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो जो एक्सपांशन है, थर्मल एक्सपांशन, वो 3 तरह की है। थर्मल एक्सपांशन की भी टाइप्स हैं। तो वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट है लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन। दूसरी है एरियल एक्सपांशन। And we'll understand each of these types of expansion one by one, और जो भी उसके formulas and everything होगा वो हम सब देखने वाले हैं। तो लीनियर एक्सपांशन हो गया, एरियल एक्सपांशन हो गया। अब जो थर्ड टाइप है वो है वॉल्यूम एक्सपांशन। क्या है? वॉल्यूम एक्सपांशन। जो हमारे पास एरियल एक्सपांशन है इसे हम जो है सुपरफिशियल एक्सपांशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सुपरफिशियल एक्सपांशन। और जो वॉल्यूम एक्सपांशन है इसे हम 3D एक्सपांशन भी बोल देते हैं। तो ये इनके अदर नेम्स भी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर एक्सपांशन के साथ। तो लीनियर एक्सपांशन में लीनियर डायमेंशंस इंक्रीज होती हैं। लीनियर एक्सपांशन, तो लीनियर एक्सपांशन में ओनली लीनियर एक्सपांशंस इंक्रीज होती है, लीनियर डायमेंशंस इंक्रीज होती हैं। ओनली लीनियर डायमेंशंस इंक्रीज, सिर्फ लीनियर एक्सपांशंस इंक्रीज होती हैं ऑन टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाया, सिर्फ लीनियर डायमेंशंस ही इंक्रीज होंगी, जिसका मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये भी है कि यहाँ पर जो है एंगुलर डायमेंशंस सच एज एंगल रिमेन सेम। तो जो हमारे पास एंगल वगैरह है वो सब सेम रहेगा,
सिर्फ और सिर्फ लीनियर डायमेंशन जैसे लेंथ है वही इंक्रीज होंगे। यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं वो हम जान लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूलाज में सबसे पहले लेट से ये एक रॉड है, ठीक है, इसकी जो इनिशियल लेंथ है लेट से वो लेंथ है L0, ठीक है। तो L0 लेंथ है, हमने यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जिस वजह से यहाँ पर जो लेंथ है रॉड की वो इंक्रीज़ हो गई। कितनी इंक्रीज़ हुई, लेट्स सी। तो अब जो है यहाँ पे ये आपको थोड़ी बड़ी दिखेगी। तो अब जो इसकी लेंथ है वो कितनी हो गई, L लेंथ हो गई, L लेंथ हो गई, यानी कि डेल्टा L प्लस L0, यानी इनिशियली अगर L0 थी तो डेल्टा L और इंक्रीज़ हो गई है। चेंज जो आया है बेसिकली वो इसी का है। तो यहाँ पर डेल्टा L हो जाएगा L0 अल्फा डेल्टा T। यहाँ पर अब यू में वॉन्डर कि ये अल्फा क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन होता है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। तो ये जो है यहाँ पे इसकी यूनिट्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी यूनिट है वो क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन। तो ये फॉर्मूला हो गया एक। तो जहाँ पे डेल्टा L है चेंज जो हुआ है, और L0 है इनिशियल लेंथ, अल्फा है लीनियर कोफिशिएंट, लीनियर एक्सपांशन का कोफिशिएंट, डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर विल राइट दिस डेल्टा T एज चेंज इन टेम्परेचर। ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर का चेंज है, ठीक है। कि जैसे इनिशियली अगर 0 डिग्री टेम्परेचर था, अब हमने 20 डिग्री कर दिया है ना, तो 20 माइनस 0 यहाँ पे डेल्टा T हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा T क्या हो जाएगा, 20 माइनस 0 यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे हमें डिग्री सेल्सियस में ये दे रखा है यहाँ पे, तो डेल्टा T यही हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, बेसिकली T फाइनल माइनस T इनिशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके और फार्मूलाज देख लेते हैं लीनियर एक्सपांशन के। तो लीनियर एक्सपांशन में ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि L क्या होगा, L0 प्लस डेल्टा L। L क्या है, फाइनल लेंथ है, L0 क्या है, हमारी L है फाइनल लेंथ, और L0 है हमारी इनिशियल लेंथ, और जो डेल्टा L है वो है हमारे पास जो भी चेंज आ रहा है। अब लेट से वो पूछ ले कि परसेंटेज चेंज बताओ कि भाई परसेंटेज चेंज कितना है, तो जो भी परसेंटेज चेंज है यू विल राइट इट एज डेल्टा L अपॉन L0 इंटू 100। डेल्टा L अपॉन L0 इंटू 100 हमारे पास परसेंटेज चेंज हो जाएगा। इफ़ यू सॉल्व इट यू गेट इट एज अल्फा डेल्टा T इंटू 100। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज। आगे बढ़ते हैं, आगे है एरियल एक्सपांशन। अब तो समझना और भी इजी है एरियल एक्सपांशन। तो एरियल एक्सपांशन नाम से ही क्लियर है, चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया, है ना। तो ये रिलेटेड है किससे, एरिया से रिलेटेड है, एरिया से ही रिलेटेड है हमारे पास। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास जो फाइनल एरिया है, ठीक है, वो A है, जो इनिशियल एरिया है A0 है, और जो चेंज है वो है डेल्टा A। दूसरा इसमें फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा A इक्वल्स टू A0 बीटा डेल्टा T। यहाँ पर बीटा है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो एरियल एक्सपांशन है इसे हम सुपरफिशियल एक्सपांशन भी बोलते हैं। नाउ यू में आस्क कि इसकी यूनिट्स क्या है, तो इसकी यूनिट है हमारे पास डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। तो यूनिट सेम है किसकी तरह, किसकी तरह सेम है, उसकी तरह, अल्फा की तरह, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा A हो जाएगा A0 बीटा डेल्टा T, और A हो जाएगा A0 प्लस डेल्टा A। अब जो है चेंज, अच्छा चेंज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास। तो जो परसेंटेज चेंज है वो क्या है, डेल्टा A बाई A0 इंटू 100, ठीक है। इसी को यू कैन राइट इट एज बीटा डेल्टा T इंटू 100। तो ये होता है परसेंटेज चेंज। अच्छा, अब आप कहोगे दैट ठीक है, तो अल्फा की यूनिट और बीटा की यूनिट
सेम यूनिट्स हैं दोनों के पास, तो दोनों में कोई ना कोई रिलेशन भी तो होगा। यस, है रिलेशन दोनों में। क्या रिलेशन है? तो बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। दिस इज द रिलेशन एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन कि बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन अगेन नाम से क्लियर है, अगर हमने लीनियर एक्सपांशन को समझ लिया तो दूसरी दो एक्सपांशन समझनी तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो वॉल्यूम एक्सपांशन में वॉल्यूम में चेंज होगा, जैसे जो फाइनल वॉल्यूम है लेट से वो V है, तो ये हो जाएगी V0 प्लस डेल्टा V। अब यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि V क्या है, V0 क्या है, डेल्टा V क्या है। तो चलो बता देती हूँ। V है फाइनल वॉल्यूम, V0 है इनिशियल वॉल्यूम एंड डेल्टा V है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है और V होगा V0 प्लस डेल्टा V। यहाँ पर जो है अपने पास डेल्टा V हो जाएगा V0 गामा डेल्टा T, और जो परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज वो हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V0 इंटू 100, जिसे हम लिख सकते हैं गामा डेल्टा T इंटू 100। किसे लिख सकते हैं? परसेंटेज चेंज को। नाउ जो यहाँ पे ये है गामा, जिसको बोल रहे हैं हम गामा, बट बेसिकली इट इज़ यंग्स मॉड्यूलस, तो इसको हम आगे समझेंगे, बट अभी के लिए यू कैन कॉल इट एज गामा। तो ये जो है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन है ये है वॉल्यूम एक्सपांशन का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे जो इसकी यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स, राइट। डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स होती है इसकी यूनिट। तो ये अगर हमारे पास अल्फ़ा और जो ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, अगर दोनों की ही यूनिट सेम है, दोनों की सेम यूनिट्स हैं, तो इनके बीच में भी कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो क्या जो इनका रिलेशन है वो सेम होगा जैसा अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन था? तो नहीं, यहाँ पर जो रिलेशन है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये रिलेशन है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन के बीच में। तो ये हो गया वॉल्यूम एक्सपांशन का कंसेप्ट भी। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अल्फ़ा रेशो बीटा रेशो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, तो इनकी वैल्यूज़ क्या है? इनकी वैल्यूज़ हैं 1:2:3। वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इजी एज वेल। तो ये था आज की वीडियो का कंटेंट, जिसमें हमने सबसे पहले क्या जाना कि थर्मल एक्सपांशन क्या है और उसका रीज़न क्या है थर्मल एक्सपांशन का। फिर हमने टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन देखे, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूम। फिर उनको डिटेल में देखा, लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, और तीनों के ही जो कोफिशिएंट थे एक्सपेंशन के उनके रिलेशन को देखा। एंड अल्टीमेटली हमने इस रिजल्ट को जो है देखा, जो कि है क्या 1:2:3। किसकी रेशो है ये? अल्फ़ा रेशो बीटा रेशो जो है गामा। तो ये होता है हमारे पास आज की वीडियो का कंटेंट ख़त्म। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी। तो stay tuned till then, and I hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and thank you.